आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें बायोलॉजिकल सिजर्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इन्हें देखकर हमें बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल सिजर्स होते क्या हैं। ये टर्म हमारी बायोटेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में काफ़ी एडवांसेस हुए हैं, जिसकी वजह से हम आज कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल यानी उनका डीएनए मैनिपुलेट करने की एबिलिटी रखते हैं, ताकि जो भी डिज़ायर्ड बायो प्रोडक्ट्स हों हम लार्ज स्केल पे उनकी हेल्प से प्रोड्यूस कर सकें या रिसर्च में उनको यूज़ कर सकें। तो बायोलॉजिकल सिजर्स हम टर्म यूज़ करते हैं एक तरह के एंजाइम्स के लिए, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होते हैं हमारे लिए। ये असल में न्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं। न्यूक्लियस से हमारा क्या मतलब है? जो डीएनए होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है। तो न्यूक्लियस से मतलब जो डीएनए को काट सके, इसका ब्रेक डाउन कर सके। लेकिन ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्सोन्यूक्लियस और एक होते हैं एंडोन्यूक्लियस। दोनों में फ़र्क क्या है कि हमारे जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं ये डीएनए के एंड को काट सकते हैं, यानी डीएनए के एंड्स पे ये कट लगा सकते हैं। लेकिन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि ये डीएनए के अंदर विद इन द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगा सकते हैं। तो डीएनए को ये 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, या डीएनए का जो डिजायर्ड फ्रेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हम इस तरह के एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को यूज़ करके ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए को काटने में विद इन द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशंस पे हमारी हेल्प करते हैं। कैसे कि पूरे हमारे डीएनए की जो लेंथ है उसको ये इंस्पेक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर जगह पे ये एंजाइम्स कट लगाते हैं। इसीलिए बायोलॉजिकल सिजर हम इसको कहते हैं, क्योंकि डीएनए को ये काट देते हैं। तो पूरे डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर बेस सीक्वेंस होता है जिसको ये आइडेंटिफाई करके हमेशा उसी जगह पे एक पर्टिकुलर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो कट लगाएगा, और इसे हम इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक सर्टेन बेस पेयर्स के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके हमेशा उसी जगह पे कट लगाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल सिजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं इनको डीएनए को काटने के लिए यूज किया जाता है इनके न्यूक्लियोटाइड मोनोमर्स में। तो ये बात यहाँ पे गलत हो गई। न्यूक्लियोटाइड से हमारा क्या मतलब है? ये तो सही बात है कि डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स का ही बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब बहुत सारे जुड़ जाते हैं तो इससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जब आमने सामने आती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में जब बाइंड करती हैं तभी हमें डबल स्ट्रैंड का डीएनए मिलता है, डबल हेलिक्स वाला। लेकिन यहाँ पर हमारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो रोल है वो पूरे हमारे डीएनए के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनको अलग अलग करने का नहीं है, पूरे डीएनए का ब्रेक डाउन करने का नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, एक डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने के लिए डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करके विद इन द डीएनए स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाने का है, ताकि हम डीएनए का एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ऑब्टेन कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे डीएनए को ही ब्रेक डाउन कर डाला, पूरे डीएनए को तोड़ तोड़ के न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए, उसके मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम नहीं होता। अगर इस तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड ही अलग हो जाएंगे तो हमारे पास कोई जीन ही नहीं बचेगी, क्योंकि जीन्स कैसे बनती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस से बनती है, और न्यूक्लियोटाइड अगर सारे अलग अलग हो गए, सारे मोनोमर बन गए तो कोई जीन ही नहीं बचेगी, कोई सीक्वेंस ही नहीं बचेगा, सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन करने के लिए या एक डिजायर्ड जीन ऑब्टेन करने के लिए डीएनए में एक स्पेसिफिक लोकेशन पे कट लगाते हैं, ना कि पूरा का पूरा डीएनए तोड़ के उसके मोनोमर्स में उसको डिवाइड कर दें। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं। कह रहे हैं कि ये एंजाइम्स हमेशा स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे डीएनए को कट करते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। इसका हर एक एंजाइम का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है और उसी जगह पे ये कट लगाता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं पे भी अपनी बायोलॉजिकल सिजर चला देगा एंजाइम। तो ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर कह रहे हैं कि प्रेजेंटली इस समय पर अलग अलग एंजाइम्स डिफरेंट टाइप की रिकॉग्निशन साइट रखते हैं और डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस की साइट पर यानी स्पेसिफिक लोकेशंस पे डीएनए को कट करते हैं।
तो यहाँ पर लास्ट की 2 स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, पहली वाली इनकरेक्ट थी, तो सही आंसर हम ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। यही हमें बताना था कौन सी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पर हमारी बायोलॉजिकल सिजर्स के या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में सही स्टेटमेंट्स हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।